अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर मेजर ऑफ डिस्पर्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है इंटर कोटाइल रेंज, कोटाइल डेविएशन, सेमी कोटाइल डेविएशन इन ग्रुप डेटा। स्टूडेंट्स, हमने जो कल की वीडियो हमने डिस्कस की थी उसमें हमने देखा था, हमने यही 3 चीज़ें फाइंड की थी। तो हमने जो डेटा लिया था वो अनग्रुप डेटा था। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इंटर कोटाइल रेंज या कोटाइल डेविएशन हम फाइंड करेंगे, लेकिन डेटा जो हम लेंगे वो हमारे पास होगा ग्रुप डेटा का। तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब और देखते हैं हमारा लेक्चर कहाँ से स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डेटा की कोटाइल डेविएशन, इसका ग्रुप डेटा का हम मेथड करेंगे। डेफिनेशन इसकी देख लें। कहता है कोटाइल डेविएशन इज बेस्ड ऑन द लोअर कोटाइल Q1 एंड द अपर कोटाइल Q3। कोटाइल डेविएशन जो है, आप किसी भी डेटा का Q1 उसका 1/4 पार्ट उसका ले लें और उसका 3/4 पार्ट ले लें, उन दोनों को आप अगर सब्ट्रैक्ट करें तो वो आपके पास कोटाइल डेविएशन आ जाएगा। कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन Q3 एंड Q1 इज कॉल्ड इंटर कोटाइल रेंज। आपने Q1 और Q3 इन दोनों का डिफरेंस लिया तो उसको आप कहेंगे इंटर कोटाइल रेंज। और अगर आप इनका डिफरेंस लेके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो आपके पास हो जाएगा सेमी इंटर कोटाइल रेंज या फिर कोटाइल डेविएशन। यानी कि हम सिंपल वर्डिंग में बात करें तो आपने पहले डेटा का Q1 फाइंड करना है और उसके बाद Q3 फाइंड करना है। दोनों का अगर आप डिफरेंस लेंगे तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी इंटर कोटाइल रेंज की, और अगर आप उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो आपके पास कोटाइल डेविएशन निकल आएगी। यानी कि हम इस क्वेश्चन में हमसे मांगा गया आप 3 चीज़ें फाइंड करें। सबसे पहले आप डेटा की रेंज फाइंड करें, दूसरे नंबर पे आप इंटर कोटाइल रेंज फाइंड करें, तीसरे नंबर पे आप कोटाइल डेविएशन फाइंड करें। यानी कि हम एक डेटा ले लेते हैं जिसमें से हम ये तीनों चीज़ें फाइंड कर सकें। तो हमारे पास डेटा कुछ इस तरह का है, ग्रुप डेटा इसको कहते हैं क्योंकि इसमें क्लास लिमिट्स और फ्रीक्वेंसी दोनों दी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने पहले स्टेप पे फाइंड करनी है रेंज। तो रेंज का फार्मूला ये होता है कि अगर आप सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर दें तो आपके पास रेंज आ जाएगी। लेकिन बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू कौन सी? क्लास लिमिट की। सबसे बड़ी वैल्यू है आपके पास 85, सबसे छोटी वैल्यू है आपके पास 35। यानी कि आप 85 से 35 को माइनस करेंगे, आपके पास पहली जो रिक्वायर्ड चीज़ है रेंज वो निकल आएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि, और उसके बाद स्टूडेंट्स पहले आप CF निकाल लें। CF क्योंकि हमें आगे मीडियन में ज़रूरत होगा, तो CF निकालने के लिए आप पहले 8 इसी तरह से लिखें। पहले में दूसरी रकम ऐड करें, दूसरी में तीसरी ऐड करें। 8 लिखा, 8 में आप 12 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 में 20 ऐड करें 40 हो जाएगा। 40 में 11 ऐड करें 51, 51 में 9 ऐड करेंगे तो आपके पास 60 हो जाएगा। अभी स्टूडेंट्स हम रेंज फाइंड कर लेते हैं। रेंज के लिए आपके पास फार्मूला होता है XM माइनस X0। XM जो होता है आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू है क्लास लिमिट की, और X0 क्या है? आपसे सबसे छोटी वैल्यू है X0 की क्लास लिमिट की। तो आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू थी 85, सबसे छोटी वैल्यू थी इस केस में 35। दोनों को माइनस किया, आपके पास 50 आ गया, ये आपके पास रेंज आ गई। यानी कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड डेटा था, फर्स्ट चीज़ आपने रेंज फाइंड कर लिया है। उसके बाद आपने फाइंड करनी है कोटाइल डेविएशन। उसके लिए आपको 2 चीज़ों का डेटा दरकार है, एक आपको Q1 चाहिए, दूसरा आपको Q3 चाहिए। तो अभी आपने कोटाइल 1 और कोटाइल 3 फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, आपने मीडियन का फार्मूला तो देखा ही होगा, पढ़ा होगा। तो मीन का फार्मूला होता है L+H/F n/2 - C। तो यहाँ पे जहाँ पे आपके पास 4 है वहाँ पे आपके पास 2 था, तो ये है मीडियन का फार्मूला। तो ये आपके पास कोटाइल 1 का यानी कि Q1 का फार्मूला है। इसी तरह से अगर आप Q3 का फार्मूला करें तो आपके पास वो फार्मूला हो जाएगा L+H/F 3n/4। जहाँ n था सिंपल, आपने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड किया। 4 से डिवाइड करेंगे आपके पास कोटाइल निकल आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास थर्ड कोटाइल निकल आएगा। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने क्या काम करना है? आपने Q1 और Q3 का डेटा फाइंड करना है। उसके लिए आपके पास कोटाइल 1 के लिए आपके पास फार्मूला है L+H/F n/4 - C। यानी कि अभी सबसे पहले आप n/4 करेंगे। n/4 करेंगे तो आपके पास 60 डिवाइड बाई 4,
एन आपके पास क्या है, एन आपके पास स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है, ये जो आपके पास ये समेशन एफ की वैल्यू है, ये आपके पास एन ही है। इसको आपने डिवाइड बाय 4 किया, आपके पास 15 आ गया। डिवाइड किया तो आपके पास 15 आ गया, 15 आ गया। अब 15 को आप सी एफ में देखेंगे किस जगह पे लाई कर रहा है। सी एफ में आपने देखा तो ये 15 इस जगह पे लाई कर रहा है, 20 से छोटा है, तो ये लाइन आपकी क्या होगी, ये सिलेक्टेड लाइन होगी। इसी से आपका एल निकलेगा, इसी से एच निकलेगा, इसी से एफ निकलेगा, इसी से सी निकलेगा। छोटी जो वैल्यू है क्लास लिमिट की, ये आपके पास होगी एल। ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, ये आपके पास एफ हो गया। दोनों का डिफरेंस आपका एच हो गया। और सी जो है, ये आपकी सिलेक्टेड लाइन से ऊपर वाली जो सी एफ है, ये आपके पास 8, ये आपके पास सी का डेटा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं हमारे पास जो डेटा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है। डेटा हमारा कुछ इस तरह से बन रहा है कि एल हमारे पास हो गया 45, एच हमारा हो गया 10, एफ हमारा हो गया 12 और सी हमारा हो गया 8। तो स्टूडेंट्स आपने सिंपली फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। एल की जगह आपने 45 पुट कर दिया, एच की जगह आपने 10 कर दिया, एफ की जगह आपने 12 कर दिया और एन की जगह 60 और 4 माइनस सी की जगह आपने 8 कर दिया। 60 डिवाइड बाय 4 आप स्टूडेंट्स करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 15। 15 में से 8 माइनस करें तो आपके पास 7। 7 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 70 आ जाएगा। 70 को आप डिवाइड बाय 12 करेंगे तो आपके पास 5.83। इसमें आप 45 को ऐड करेंगे तो आपके पास Q1 की वैल्यू आपके पास आ गई 50.8383। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास Q1 की वैल्यू है। उसके बाद आप Q3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। Q3 की वैल्यू जब फाइंड करेंगे L प्लस एच ओवर एफ 3n/4 माइनस सी। तो स्टूडेंट्स जहाँ पे सबसे पहले आपने फाइंड करनी है, सबसे पहले आपने फाइंड करनी है 3n। तो 3n के लिए आप क्या करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू है वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइड बाय 4। 180 डिवाइड बाय 4 उसको आप डिवाइड करेंगे तो 45। 45 आप देखेंगे आपका डेटा किस जगह पे लाई कर रहा है। आपने जब डेटा को देखा तो 45 जो है वो इस लाइन में एग्जिस्ट कर रहा है। इसी से आपका L निकलेगा, इसी से H निकलेगा, इसी का से C निकलेगा। तो आपके पास जो L हो गया वो 65 हो गया, F आपके पास 11 हो गया, जो C आपके पास हो गया वो 40 हो गया। आप फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें, यानी कि आपके पास जो डेटा निकल रहा है वो आपके पास निकल रहा है L हो गया 65, H आपका 10 हो गया, C आपका हो गया 40 और F आपका हो गया 11। आप फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरह से होगा। 360 को आप 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइड बाय 4। इसको पहले डिवाइड करें 45 में से 40 माइनस करें, आपके पास 5 आ जाएगा। 5 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। 50 को आप 11 से जब डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 4.5454। इसमें आप 65 को ऐड करेंगे, आपके पास Q3 की वैल्यू आ गई 69.5454। स्टूडेंट्स आपके पास Q1 की वैल्यू भी आ गई और आपके पास Q3 की वैल्यू भी आ गई। इन दोनों को आप माइनस करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास आंसर निकलते जाएंगे। यानी कि अभी आपने फाइंड करना है इंटर कोटाइल रेंज, जिसके लिए आपको दो चीज़ों का डेटा ज़रूरत था। तो Q1 का और Q3 का दोनों डेटा हमने फाइंड कर लिए हैं। तो हम क्या करें, हमने इन दोनों का हम जब सब्ट्रैक्शन की तो आपके पास वैल्यू आ गई 18.71। और जब हमने दूसरा सेमी इंटर कोटाइल डेविएशन फाइंड करनी थी तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 से। जब आप इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9.355। उसके बाद स्टूडेंट्स आप इसका कोफिशिएंट अगर देखना चाहें तो अगर कोफिशिएंट आप इसका देखेंगे तो कोफिशिएंट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन बेस्ड ऑन कोटाइल डेविएशन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन। यानी कि आपने कोटाइल डेविएशन की डिस्पर्शन अगर देखें तो उसको आप कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन कहेंगे। यानी कि अगर आप इसका फार्मूला देखें Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1 करेंगे तो आपके पास कोटाइल डेविएशन की कोफिशिएंट निकल आएगा। फार्मूले में वैल्यू पुट करें Q3 की Q1 की, ऊपर इसको माइनस करें, नीचे इसको प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1554। तो स्टूडेंट्स ये आपने फाइंड करना था कोटाइल कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।